हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी अवेंजर्स फॉर क्लास 6 to 8 के इस बेहतरीन चैनल पे। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे सोशल साइंस क्लास 7th का बुक रिव्यू। यानी कि इस वाले सेशन में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, किस चैप्टर में कौन सा इंट्रोडक्शन है या फिर कौन सी बुक है जो आप लोग इस पूरे साल में पढ़ने वाले हो। यानी कि ये जो आज का सेशन है ये कौन से बच्चों के लिए है, ये है हमारे क्लास 7th के छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है आपकी ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट पेज यानी कि जो फ्रंट पेज है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। बुक का नाम है आर एनवायरमेंट। और कौन सा चैप्टर है आपका, नंबर 1 चैप्टर है आपका एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं, क्या कुछ है, ये सब आप पढ़ोगे अपने फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड में हम लोग देखेंगे इनसाइड आर अर्थ की, हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद है आर चेंजिंग अर्थ, जो हमारी अर्थ के अंदर चेंज आ रहे हैं, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब जो चेंजिंग है ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर में। देन है आपके पास एयर की, हवा किस तरीके की है, वाटर, पानी में क्या क्या जो है अभी चल रहा है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो सब पॉल्यूट हो रही हैं, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड देन है आपके पास ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन, है ना। कितना बड़ा चैप्टर का नाम है, लेकिन चैप्टर बड़ा ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में आपको पता चलेगा, कैसे हम लोग ट्रॉपिकल में और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इंटरेक्ट करते हैं। देन है आपके पास लाइफ इन द डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। डेजर्ट में कैसी लाइफ होती है वो सारी चीजें आपको कहाँ पता चलेंगी? इस वाले चैप्टर में। ओके हाँ जी। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपकी आती है हिस्ट्री, और जिसका नाम है आर पास्ट सेकंड। और सेकंड क्यों है? क्योंकि जो आर पास्ट फर्स्ट है वो आप ऑलरेडी कौन सी क्लास में पढ़ के आए हो? आप लोग ऑलरेडी क्लास 6 में उसको पढ़ के आए हो। तो ये क्या है? पार्ट सेकंड है। और इसमें आपके पास कौन सा चैप्टर है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड्स ऑफ ईयर। कैसे 1000 साल पहले हमारे जो कंट्री थी, हमारा जो देश था, उसमें चेंजिंग आने शुरू हुई, कैसे ट्रेस किया लोगों ने उसे। ओके। देन है किंग्स एंड किंगडम्स। भाई राजाओं के बिना तो सब अधूरा है ना। राजा कैसे आए, क्या उनके जो राजवंश थे, किंगडम क्या था उनका। देन है दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे क्या है कि कितने सल्तनत में हमारे पास हुए, जिसमें सबसे पहले जो क्या थी, स्लेवरी डायनेस्टी थी। तो वो सारा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम लोग दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी में। देन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मुगल्स 16th to 17th सेंचुरी। मुगल्स ने कैसे दिल्ली सल्तनत को खत्म करके अपनी स्टार्टिंग की, कैसे उन्होंने बिगिनिंग की, और कैसे बाबर आए और उन्होंने क्या किया, एक मुगल वंश की स्थापना की। ओके चलिए नेक्स्ट है ट्राइब्स, नॉमड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी। जितनी भी ट्राइब्स थी उन लोगों ने किस तरीके से अपनी कम्युनिटीज को जो है वो सेटल किया, इन सारी चीजों के बावजूद भी। देन है डिवोशनल पाथ्स ऑफ द डिवाइन। हाँ जी भाई, डिवोशनल, उस टाइम पे बहुत सारी डिवोशनल चीजें हुई थी और लोगों को धर्म को लेके बहुत सारी चीजें जो है वो बताई गई थी, वो हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। देन है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। बहुत सारे कल्चर्स हमारी कंट्री में जो है वो डेवलप हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे, मुगल्स आ चुके थे, दिल्ली सल्तनत का टाइम जो था वो जा चुका था। तो उस टाइम पे कितने रीजनल कल्चर्स थे वो सब हम देखेंगे, कैसे कैसे वो बने। देन है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। जब 18th सेंचुरी आती है, ब्रिटिशर्स जो है वो आ चुके होते हैं और कैसे जो है उसमें पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होने लगे, वो सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे? अपने इस वाले चैप्टर में। ओके चले नेक्स्ट। हाँ जी, तो वो थी आपकी कंप्लीट हिस्ट्री। नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं? अपनी सिविक्स। किसकी बुक है ये आपकी सिविक्स की बुक है। और एक इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि जब आप अपनी अभी तक जो सिविक्स की बुक्स देखते थे, उसमें जो आपका फ्रंट पेज था उसमें क्या होता था? उसमें आपके पास जो पार्लियामेंट, हमारा पुराने वाला जो पार्लियामेंट आपको यहाँ पीछे दिख रहा होगा, ये वाला पार्लियामेंट दिखता था। बट अब हमारा पार्लियामेंट ये बन चुका है ना, नया वाला। तो अब आपकी बुक का जो पेज है, जो फ्रंट पेज है, वो किससे है? वो आपकी न्यू पार्लियामेंट से बना है ना। कितना प्यारा लग रहा है। चलिए अब हम चैप्टर्स देख लेते हैं एक एक करके।
सबसे पहला है ऑन इक्वालिटी, भाई समानता। समानता क्या है वो हम पढ़ेंगे अपनी फर्स्ट चैप्टर में। देन है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ। हेल्थ यानी कि आपके स्वास्थ्य में गवर्नमेंट का क्या हेल्प है ना, गवर्नमेंट किस तरीके से आपकी हेल्थ में या फिर स्वास्थ्य में आपको देखती है। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, आपने अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट सुना है, स्टेट गवर्नमेंट सुना है, या फिर आपने क्या सुना होगा, जो आपकी जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, है ना, उसमें भी गवर्नमेंट होती है। लेकिन इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। देन है ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल, आप लोग एज अ बॉय एज अ गर्ल जो हो वो बहुत बड़े हुए हो, है ना, अभी तक आप क्या हो, अब आप 7th क्लास में आ गए हो, तो आप वो कैसे पहुंचे, आपने किन किन चीजों का सामना किया, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आई उस टाइम पीरियड में यहां तक आने में, क्लास 7 तक, तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ देखेंगे ग्रोइंग अप एज अ बॉयज एंड गर्ल्स। देन है विमेन चेंज द वर्ल्ड, भाई महिलाओं ने क्या किया है, अपनी मेहनत करके आगे आके घरों से बाहर निकल के किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को जो है वो चेंज कर दिया है ना, उनकी सोच बदल डाली है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, भाई मीडिया आई होप अभी तो नहीं बच्चे इतना सुनते होंगे, लेकिन हाँ आपने न्यूज चैनल्स और ये सब बहुत देखा होगा, तो हम लोग देखेंगे कि मीडिया किस तरीके से काम करता है, राइट। देन है मार्केट्स अराउंड अस, किस तरीके की मार्केट है हमारे आसपास, है ना, हमें जो जिस मार्केट ने हमें घेरा हुआ है, हम सराउंडिंग में है, वो क्या है। देन चैप्टर का नाम है अ शर्ट इन द मार्केट। अब आप सोच रहे होगे मैम अभी तो आपने मार्केट बोला और ये शर्ट क्या है, शर्ट कैसे सडनली आ गई, है ना, तो शर्ट क्या है कि कैसे हमने कपास यानी कि कॉटन का यूज करके हमने एक शर्ट बनाई, और उस शर्ट को हम लोग कैसे मार्केट में लेके आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे हमारे इस वाले चैप्टर में। ओके, हाँ जी, तो ये था आपका पूरी क्लास 7th के सोशल साइंस का तीनों बुक का बुक रिव्यू। आपको ये समझ आ गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे सेशन में, और आपको अच्छा भी लगा होगा, राइट। तो अब आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।